दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, कहा न दे अफवाहों पर ध्यान। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कोरोना वायरस का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ हर वक्त खड़ी है। कोविड-19 का टीका सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने टीका को लेकर भ्रांतियां, डर और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोरोना टीका लेने के बाद सीएम सोरेन ने सभी राज्यवासियों से टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कोरोना से पोटका के पूर्व विधायक सनातन माझी की मौत। दोस्तों झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के पोटका के पूर्व विधायक सनातन माझी की मौत हो गई। सनातन कोरोना से पीड़ित थे। इससे पहले सिंहभूम के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की मौत टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। गिलुआ भी कोरोना पीड़ित थे। सनातन माझी पोटका विधानसभा क्षेत्र से 2 बार निर्दलीय विधायक रहे। वर्तमान में वे झामुमो से जुड़े थे। जेल कस्टडी से रिलीज हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने की सारी अटकलें दूर हो गईं। अब लालू प्रसाद यादव को जेल की कस्टडी से रिलीज कर दिया गया है। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि लालू एम्स के चिकित्सकों की सलाह पर ही बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि इससे पूर्व रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक की ओर से एम्स को पत्र भेजा गया। इसमें कोर्ट के रिलीज ऑर्डर के साथ लालू को रिलीज करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चरण 2 की शुरुआत रांची मेन रोड में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही रांची में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च करते नजर आए। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई है। अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च किया गया। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। रांची के मेन रोड में फ्लैग मार्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना से लड़ाई में झारखंड से भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। दोस्तों झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस से लड़ाई में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने व टीकाकरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। कहा है कि एक देश एक विधान और एक संविधान का नारा तो बुलंद किया जाता है, लेकिन जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने या टीकाकरण में भेदभाव किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा में 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च करने की घोषणा की थी। इतनी राशि में देश के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाता, लेकिन केंद्र सरकार टीके को 3 श्रेणियों में बांटकर राजनीतिक प्रपंच कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने हॉस्पिटल में हैसियत देखकर बेड देने का लगाया आरोप। दोस्तों बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और मरीजों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची में कुछ नामचीन निजी हॉस्पिटल में मरीजों की गंभीरता नहीं बल्कि मुंह और हैसियत देखकर भर्ती किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस वजह से लोगों में व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि बिना देरी किए वरीय डॉक्टरों की टीम बनाकर मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है वे भी आईसीयू, एचडीयू, वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक बेड कब्जा कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, घर पर 3 लेयर मेडिकल मास्क पहने कोरोना मरीज। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए नए दिशा निर्देशों को जारी कर दिए हैं। केंद्र की ये गाइडलाइन उन मरीजों के लिए है जो होम आइसोलेशन में है। दिशा निर्देश जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि मरीजों को हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि घर पर रह रहे कोरोना मरीजों को 8 घंटे के इस्तेमाल के बाद अपना मास्क बदल देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर मास्क गीले या ख़राब हो जाए तो उन्हें 8 घंटे से पहले भी बदल देना चाहिए। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज कैबिनेट मीटिंग करेंगे पीएम मोदी।
दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी बीते कुछ दिनों से लगातार हाई लेवल मीटिंग कर कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए फैसले कर रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक में बुधवार को कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बुधवार की बैठक में एक बड़ा फैसला ऑक्सीजन प्लांट को लेकर किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई राज्य बुरी तरह ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। बंगाल में ममता और भाजपा को एक एक पोल में जीत मिलने के आसार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। बंगाल के साथ तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभा चुनने के लिए पिछले 2 महीने में मतदान हुआ है। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित बंगाल रहा। यहाँ बीजेपी और तृणमूल में सीधी टक्कर रही। एग्जिट पोल के अनुसार, जी हाँ, एग्जिट पोल के परिणाम भी ऐसे ही मिले जुले आए हैं। एक एग्जिट पोल में तृणमूल तो एक पोल में भाजपा को बंगाल में बढ़त का अनुमान जाहिर किया गया है। झारखंड में 18+ को 1 मई से नहीं लगेगा कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने भारत बायोटेक और सीरम से 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कंपनियों ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा। इसलिए झारखंड को 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। संक्रमितों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। WHO बोला 17 देशों में मिला वायरस का इंडियन स्ट्रेन। दोस्तों, दुनिया में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 15.02 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 31.63 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12.82 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.93 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.92 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 1.10 लाख लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घटाए। राज्यों को 600 की जगह 400 रुपये में दी जाएगी वैक्सीन। दोस्तों, भारत बायोटेक ने कोरोना की अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब राज्यों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपये चुकाने होंगे। कंपनी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाए थे। देश में वैक्सीन के अलग अलग रेट पर काफ़ी विवाद हो रहा था। कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन के रेट काफ़ी ज़्यादा रखे गए थे। कोवैक्सीन ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपये, राज्यों के लिए 600 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपये रखे थे। अब राज्यों के दाम में कटौती की गई है। अब एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहनों का नहीं कराना होगा री-रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और 5 से ज़्यादा राज्यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को वाहनों के पुनर्पंजीकरण यानी कि व्हीकल्स री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था की मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक ऐसे वाहनों के लिए इन सीरीज का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में इन सीरीज के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है। फेसबुक ने मानी गलती, कहा
गलती से प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए चलाए गए हैशटैग को रोका। दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने गुरुवार को कहा कि उसने गलती से उस हैशटैग को बाधित किया जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह सरकार के आदेश पर नहीं किया गया। पिछले दिनों फेसबुक में पीएम के इस्तीफे से संबंधित हैशटैग का इस्तेमाल कई यूजर्स के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अचानक इस हैशटैग का प्रयोग करने वाले यूजर के पोस्ट रोक दिए गए। इसे लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी बहस हो रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि फेसबुक ने सरकार के इशारे पर इस हैशटैग को रोका है। उसी को लेकर फेसबुक ने सफाई दी है। सरकार ने 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की दी अनुमति। सरकार ने गुरुवार को 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की 3 माह के लिए मंजूरी दे दी। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आयातकों को सीमा शुल्क से माल की मंजूरी और घरेलू बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री से पहले जरूरी जानकारी देनी होगी। सरकार ने नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स सहित कुल 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है। इस संबंध में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है, जिसमें सीमा शुल्क मंजूरी और घरेलू बाजार में बिक्री से पहले वैध माप पद्धति नियम 2011 के तहत ऐसे उत्पादों के बारे में जरूरी घोषणा करनी होगी।